हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो वो डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ आज आज है 18th ऑफ दिसंबर और डे है संडे। तो फर्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर के 53 क्वेश्चन नंबर तक। तो ये जो वो इसका सेकंड पार्ट होगा। इस पार्ट में जो वो हम लोग सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बचे थे 100 जो वो टोटल क्वेश्चन थे। तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 50 के आसपास उन सभी क्वेश्चन को जो वो डिस्कस कर लेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट से जो वो शुरू करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो वो बीच में छूटे ना। ठीक है, लास्ट में जो वो रीजनिंग जो वो अभी हम शुरू करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिटेल में जो वो थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जो वो ये आया, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, आपको जो वो डिटेल में समझाएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा फास्ट जो वो वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो वो रीजनिंग हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे, तो इस पार्ट में जो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन था वो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो वो जैसे फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास के जैसे नवोदय के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन 100। देखिए यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम फिगर फॉलोड बाय अदर फिगर मार्क्ड 1 2 3 4 कॉल द आंसर फिगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वो ये जो वो यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर है और आंसर में जो वो आपको कोई चूज़ करना है, मतलब कि इसके बाद जो वो क्या आने वाला है, यही जो वो इसने पूछा है। अब देखिए सीधी ऐसी बात है, यहाँ पे जो वो कुछ एक बना हुआ है, ठीक है, फिगर। तो इसकी पहले जो वो जैसे आप जब इसको ऐसे मान लो कि ये जो इसका सर है, सर पहले ऊपर वाली साइड है। अब सर जो वो ईस्ट वाली साइड हो गया। अगर आप ऐसे डायरेक्शन में देखें तो डायरेक्शन जो वो 4 होती है, आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें तो पहले जो वो नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है, फिर जो वो कहाँ हो गया, ईस्ट वाली साइड हो गया, फिर इसका जो सिर है वो जो वो साउथ वाली साइड हो गया। तो ये जो वो इसका मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री पर टर्न हो रहा है, इसका मतलब है ये जो वो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 90 डिग्री का टर्न पर जो वो ये घूम रहा है। तो यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज और 90 डिग्री पर जो वो ये घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले अब जो वो ये वेस्ट वाली साइड है, तो अब ये फिर से जो वो उसी पोजीशन में फिर से आ जाएगा, उसी शेप में जो फिर से आ जाएगा नॉर्थ वाली साइड। तो ऊपर तो यहाँ पे जो वो ए फर्स्ट में ही जो इसका आंसर मिल जाता है। मुझे लगता है इससे इजी जो वो क्वेश्चन नहीं हो सकता है इस पूरे इस पेपर में। देखिए और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द क्वेश्चन गिवन बिलो हैज़ अ सेट ऑफ 3 और 4 स्टेटमेंट। Each statement of a statement is further divided into three segments. Choose the alternative where the third segment in the statement can be logically deduced using both of preceding two, but not just from one of them statement. काफ़ी अच्छा जो वो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें जो वो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो वो गिवन है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स के जो वो 3 पार्ट में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसमें आपको बोलना है कि इन 2 स्टेटमेंट से जो वो क्या तीसरी बनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड यूजिंग बोथ द प्रीसीडिंग टू, ठीक है, बट नॉट वन ऑफ देम, ठीक है, एक से नहीं, दोनों से जो वो बनी है, तो उसको जो वो आपने चूज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे समझिए इसको, क्या लिखा है, ऑल बेगर आर पुअर, सभी जो बैगर है वो जो वो पुअर है, ठीक है। अब इसने बोला कि ऑल लाइन्स आर पुअर, ठीक है, लाइन्स जो भी है वो भी पुअर है, ठीक है। तो इसने बोला कि सो ऑल लाइन्स आर बैगर, तो क्या हम सभी लाइन्स को जो वो बैगर्स बोल सकते हैं? तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो वो सभी लाइन्स को जो वो वैगर नहीं बोल सकते, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी हाँ लॉजिकली, तो यहाँ पे जो वो बैगर आर पुअर, ठीक है, मतलब कि V इक्वल टू पी। तो इसने बोला कि ऑल लाइन्स आर पुअर, मतलब कि L इक्वल टू पी। तो क्या मैं जो वो L को B बोल सकता हूँ? ठीक है, तो ऐसे जो वो मैं इसको नहीं बोल सकता, क्यों? अच्छा एक काम करते हैं कि सेकंड को पहले देखते हैं, थर्ड को देखते हैं, फिर जो फर्स्ट को फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। ऑल पीपल आर बॉक्सिस, ठीक है, सारे पीपल जो वो बॉक्सिस हैं, ठीक है। ऑल फॉक्सिस आर पीपल, सारे फॉक्सिस जो वो पीपल्स हैं। तो इसने बोला कि ऑल बॉक्सिस आर फॉक्सिस, ठीक है। तो सॉरी, और तो ऑल बॉक्सिस जो वो फॉक्सिस कैसे हो सकते हैं, ठीक है, गलत स्टेटमेंट है, मतलब कि इन दोनों से जो वो ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लॉजिकली अगर हम देखें तो ऑल मैन कैन रन, ठीक है, सारे आदमी जो वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसने बोला ऑल वुमेन आर मैन, तो सारी वुमेन जो वो मैन है, ठीक है। ऑल मैन जो वो कैन रन, ऑल वुमेन आर मैन, तो ये बोल रहा है कि सो ऑल वुमेन कैन रन। तो देखिए इसमें भी मुझे कोई लॉजिक जो वो नहीं लग रहा है।
अगर हम फर्स्ट वाले को जो वो थोड़ा सा लॉजिकली देखें, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाला जो वो सही होगा, लेकिन फिर भी जो वो इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्या जो वो इसका आंसर हो सकता है। आंसर की में जो वो देखना पड़ेगा। फिलहाल आप जो वो फर्स्ट को अगर देखेंगे कि ऑल वेगर्स आर पुअर, ठीक है, मतलब कि वी इक्वल टू पी आर है, सारे वी जो वो पी है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स फॉर्म में जो वो इसको मैं ऐसे लिखूँ तो ऑल लाइन्स आर पुअर्स, तो एल भी जो वो पी के बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो वो ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो जो वो सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो सेम होगी। तो वही तो लिखा है कि लाइन्स आर वैगर, ठीक है, या वैगर्स आर लाइन्स, ऑल लाइन्स आर वैगर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मुझे तो कुछ लॉजिक जो वो लग रहा है, बाकी सेकंड और थर्ड मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी इसको जो वो चेक करेंगे जरा कि इसका आंसर वो क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, वैसे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे इसको याद रखना है हमेशा के लिए। एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम 8:30, तो 8:30 PM, शाम के 8:30 बजे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस टाइम जो वो कितना एंगल बनेगा। हाँ, तो देखिए क्या करना है आपने, जैसे आप देख रहे होंगे 8:30 हो गए हैं, तो यहाँ पे जैसे 9 होगा, 9 होगा, यहाँ जैसे 8 होगा, यहाँ जैसे 7 होगा, यहाँ जैसे 6 होगा, ठीक है। तो 8:30 मतलब कि जो आवर हैंड है वो जो वो 8 से आगे जा चुकी होगी, 8:30 मतलब कि हाफ टाइम हो चुका है, तो 8 और 9 के बीच में जो वो आवर हैंड जो वो चली गई होगी, ठीक है। 30 हुए, 30 मतलब कि 6 5 30, तो मिनट की जो हैंड है वो जो वो 6 पर होगी। आपने जो वो यहाँ पे देखना है कि कितने मिनट का जो वो एंगल है, कितने मिनट जो वो ये एंगल बन रहा है। फिर हम 1 मिनट का, हमें पता है कि 1 मिनट में जो कितने होते हैं, 1 मिनट का भी निकाल लेते हैं, फिर से आपको बता देते हैं एक बार। आपको पता है कि पूरा राउंड जब वो लगता है तो जो वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री पूरा राउंड लगाया तो कितने मिनट, 60 मिनट के बराबर हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 डिग्री निकाल लें, सॉरी 1 मिनट निकाल लें, ठीक है, 60 मिनट का होता है ना, तो 1 मिनट निकाल लें तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 6 36, तो यहाँ पे आ गया, 0 से 0 कट के 6 आ गया, मतलब कि 1 मिनट जो वो 6 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो अगर 1 मिनट 6 डिग्री के इक्वल है तो यहाँ पे देखिए कितने मिनट, यहाँ तक 5 हुए, ठीक है, यहाँ तक 5 हो गए, 10 हो गए, ठीक है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 हो गए। और यहाँ पे क्योंकि हाफ है तो क्यों ना मैं इसको 3 मान के चलता हूँ, 3 मैंने जो वो एक ज़्यादा ले लिया, हाफ ज़्यादा ले लिया फिलहाल थोड़ा सा। फिर भी जो वो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि 13 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 3 ले लिए, फिर जो वो थोड़ा सा कम देखेंगे ऑप्शन में अगर होगा तो 13 6 का कितना होता है, 13 6 का होता है 78। तो 78 से पिछले वाला नंबर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमने जो वो एक ज़्यादा हाफ जो वो ज़्यादा आगे कर लिया था मिनट, ठीक है। तो 78 तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे, 78 से पीछे 75 है, तो 75 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसके वैसे और भी जो वो कई सारे तरीके हैं, सीधा जो वो मतलब कि आपको जो वो फार्मूला मिलेगा इसको निकालने का, आपको जो वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसने बोला रैम्बो वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड किल द टेररिस्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सिंपल था नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। फिर भी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई थी, इसको जो आप देखिए। इसने बोला रैम्बो जो वो वॉक किया उसने 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ होता है ऊपर वाली साइड, तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ 40 मीटर, तो लिखा भी है मैंने 40 मीटर, यहाँ तक चला वो, और उसने जो वो क्या किया, टेररिस्ट को जो मार दिया। इसने बोला कि साइलेंटली टर्न राइट, राइट मतलब कि इसका राइट होगा अब ईस्ट वाली साइड। तो इसने बोला कि 60 मीटर चला, तो 60 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे खड़ा हो गया वो। अब इसने बोला कि देन ही टर्न राइट, अब यहाँ पे जो वो इसका राइट किस साइड होगा, राइट इसका जो वो साउथ वाले साइड होगा, तो नीचे चला गया। इसने बोला नीचे जो वो 90 चला गया, तो 40 यहाँ से यहाँ तक है, तो 90 मैंने इसको बड़ा जैसा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक कितना आया यहाँ पे, 50 आया, क्योंकि 90 है, ठीक है, पूरा 90 हो गया। फिर इसने बोला कि वो जो वो इसने टर्न जो वो लेफ्ट किया, अब इसका लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट जो वो इसका ईस्ट वाली साइड होगा, तो ईस्ट वाली साइड चला गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है फिलहाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो इसमें से जो वो ईस्ट वाली साइड जो वो चला गया, 30 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने बोला कि फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 में, तो फाइनली जो वो लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब कि वो जो वो नॉर्थ वाली साइड चला गया। अब आप जो वो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आगे बल लाइन में 30 लिखा है। फिर इसने पूछा कि यहाँ से जहाँ से वो चला था वो जो वो किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में कितना है, 30 था, ठीक है। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 मीटर यहाँ से किस पोजीशन में है, ईस्ट वाली साइड में है, तो 90 मीटर ईस्ट विल बी द राइट आंसर। आप इस डायग्राम को जो वो एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे। चूज द ऑड पेयर, तो ग्रेफाइट पेंसिल लेड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लैंप ब्लैक टायर, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। डायमंड जो वो ग्लास कटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुक जो वो सूप पॉलिश के लिए होता है, तो ये ऐसा ये जो वो ऑड सा लग रहा है, ठीक है। डी द
राइट आंसर। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो वल्कानो हो गया, एवलेंस हो गया, सुनामी हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लोजन जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल अलग सा ये भी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 94 वाला क्वेश्चन है और एक पीछे एक और क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट्स है वो जो वो सेम दी गई है, बस क्वेश्चन जो वो लास्ट में और पूछा है। तो मैंने जो वो यहाँ पे डायग्राम बना दी है, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है ए, जो भी नाम लिखा है, एंटमन, बैटमैन, साइक्लोपस, डेडपॉल, ठीक है, जो भी है। तो ए बी सी ऐसे नाम दे दिए थे, ए से, बी से, देखिए सी से है, फिर डी से है, ई से है, एफ से है, जी से है। मतलब कि 7 जो वो यहाँ पे बंदे हैं। इसने बोला है कि ये जो वो ईस्ट वाली साइड जो वो अपना मुंह करके जो वो एक दीवार की तरफ जो वो खड़े हुए हैं। तो मैंने जो वो 7 यहाँ पे ऐसे ईस्ट वाली साइड जो वो बना दी। अब इसने बोला कि सी, सी मीन्स, अच्छा मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, सी बोल रहा हूँ, ठीक है। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डेड पोल। अब राइट डेड पोल डी के जो वो राइट साइड है, तब डी का पता नहीं हमें, डी कहाँ पे है, लेकिन इसने लिखा है लास्ट में, देखिए, डी इज द स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। तो थर्ड मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साउथ वाले साइड से। तो डी की पोजीशन जो वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऐसे करते करते जो वो आपने इसको करना था। एक और लिखा है, अच्छा डी के, अब आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। डी के इमीडिएट राइट में कौन सा है, सी है, तो सी मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर बचा बैटमैन, बैटमैन इज एट द एक्सट्रीम एंड, एंड हैज़, एंड मतलब कि एक साइड, तो एंड में जो वो देखिए इसने बोला है कि नेवर में जो वो कौन है इसके, ई है। तो एक एंड पे जो वो हमने बी बना, यहाँ पे तो 2 बंदे नहीं आ सकते, यहाँ पे ए मैंने बाद में लिखा है, ठीक है, ये अभी बाद में आएगा, लेकिन इसने बोला कि एक्सट्रीम एंड, तो बी को जो वो हमने एंड पर रख दिया, एक एंड पे। तो इसने बोला ई जो वो इसका नेवर है, तो ई को मैंने जो वो दूसरे वाले साइड यहाँ पे इसके नेवर में रख दिया, ठीक है। इसने बोला जी इज बिटवीन ई इलेक्ट्रो एंड ई एंड एफ। तो जी जो वो ई और एफ के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो जी को जो वो यहाँ पे बनाइए, और ई तो पहले से हमने रख दिया है, तो एफ के लिए एक जगह बची थी, उसको यहाँ पे रख दिया। और लास्ट में ए बचता है, ए को हमने जो वो लास्ट में एक जगह साउथ वाली साइड बची थी, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो कुछ इस तरह से जो वो ये फिर डायग्राम बनेगी। फिर आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सेम जो वो एक पीछे भी क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम डायग्राम पर जो इसने पूछा, हु स्टैंडिंग एज द फोर्थ पोजिशन फ्रॉम नॉर्थ एंड, फोर्थ पोजिशन 1 2 3 4, एफ। तो एफ विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी पहले देख लेते हैं। देखिए इसने पूछा, डी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। डी जो वो किस किस के बीच में है ऐसा पूछ रहा है। तो डी को देखिए किस किस के बीच में है, एफ और सी के बीच में, ए डी एफ और सी के बीच में। तो एफ और सी जो वो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। एफ और सी यहाँ पे देखिए, सी और एफ, तो इस क्वेश्चन का बी जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में जो वो क्या बोला है, हाँ, ऑन ए फाइन इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के टाइम है। इसने बोला कि बिफोर सनसेट, मतलब कि सनसेट से पहले का टाइम है। अब देखिए सनसेट, मान लो यहाँ पे सूरज है, ठीक है, ईस्ट वाली साइड जो वो मैंने सूरज बना दिया। अब इसने बोला द विक्टिम एंड डॉक्टर हैनिवाल वर टॉकिंग फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जो वो मुंह किया हुआ है, वो जो वो टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आपस में ऐसे ऐसे जो वो बात कर रहे हैं। यहाँ पे सूरज जो वो उदय हुआ, और यहाँ इस साइड जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट जो वो फिर ये जो वो क्या हुआ, मतलब कि अब ईस्ट, मतलब कि ये जो वो सनसेट सेट होने वाला है, ठीक है, सनसेट। तो यहाँ पे जो वो इसने पूछा, वर टॉकिंग फेसिंग ईच अदर, डॉक्टर जो है वो उसकी जो शैडो है वो जो वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ डॉक्टर हैनिवाल, इसके राइट साइड जो वो इसकी शैडो बन रही है, ठीक है, राइट साइड की तरफ जो वो इसकी शैडो बन रही है। तो इसने पूछा है कि, क्या पूछा है इसने, इन विच डायरेक्शन वॉज द विक्टिम फेसिंग, इसका फेसिंग जो वो फेस किस साइड होगा। तो इस देखिए यहाँ पे इसको मैंने जो वो विक्टिम मान लिया, और इसको जो वो मैंने डॉक्टर मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये जो वो एक दूसरे से जो वो टॉक कर रहे हैं। अब वो सूरज जो वो इस साइड है, वेस्ट वाली साइड, क्योंकि जो वो यहाँ पे मतलब कि वेस्ट वाली साइड है, तो यहाँ पे जो वो इसकी जो शैडो बनेगी विक्टिम की, वो जो वो किस साइड बनेगी, अब इस साइड सूरज है, यहाँ से लाइट पड़ेगी, तो इस साइड बने, इस साइड जो वो इसकी शैडो पड़ेगी। मैं ब्लैक से यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो इसकी शैडो बनेगी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो इसकी शैडो बनेगी। तो इसने बोला भी है कि एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के राइट साइड। तो इसका राइट साइड इस साइड है, तो यहाँ पे शैडो बन रही है। तो इसका मतलब इसका मुंह किस साइड है, इसका मुंह जो वो साउथ वाली साइड है, तो साउथ विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट
ए इज द मदर ऑफ बी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम भी बनाई है। आपको जो वो जब भी ऐसे मदर मतलब कि ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको जो वो क्या करना होता है। देखिए ए इज द मदर, तो ए जो मदर है, मदर को जो वो मतलब जनरेशन से रिलेटेड, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो जो भी पिछले वाली जनरेशन है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, ए इज मदर है बी की, तो ए को मैंने ऊपर रखा, बी को नीचे रखा। बी इज अ सिस्टर, तो बी जो वो लड़की है, बी इज अ सिस्टर ऑफ सी। बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, तो बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो वो यहाँ पे सिस्टर हुई, और सी जो वो यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक ही जनरेशन के हैं तो एक ही पैरेलल में मैंने इसको रख दिया। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो वो फादर है, तो ये जो वो लड़का है। ठीक है, एक किसका फादर है, डी का फादर है। ठीक है, तो ये जो वो यहाँ से जो वो यहाँ पूछ रहा है कि ए इज रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू डी, तो डी जो वो एक को क्या बोलेगा, ए जो वो ग्रैंड मदर बोलेगा, क्योंकि इसका जो वो ये फादर है और इस फादर की जो वो मदर ए है, तो आपकी फादर की मदर जो वो कौन हुई, आपकी दादी हुई। ग्रैंड मदर विल बी द राइट आंसर, ए जो वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए ई से जो वो एफ बना, ई एफ। ठीक है, एक आगे जा रहा है, एफ से एच बना, इसने जी छोड़ दिया। ठीक है, अब एक छोड़ा इसने, देखिए एच से के बना, मतलब कि इसने एच आई जे दो छोड़े। ठीक है, और के से जो वो क्या बनेगा, तीन छोड़ दो बीच में, के एल एम एन, एल छोड़ा, एम छोड़ा, एन छोड़ा। ठीक है, तो ओ आना चाहिए, तो ओ जो वो एक ही ऑप्शन में था, यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। आप दूसरे वाला पैटर्न भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड आर डिफरेंटली रिलेटेड। तो काइंड जो वो क्रूअल, ठीक है, स्लो जो वो स्लगिश, ये और सा लग रहा है, स्टील फ्रेश, ट्रूथ जो वो लाई। ठीक है, तो ये जो वो अपोजिट है, बाकी ये जो बी जो वो यहाँ पे और लग रहा है। नेक्स्ट है, ए इज द मदर ऑफ बी, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ए इज द मदर, ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी, तो ए ऊपर आ गई, बी और सी जो वो नीचे मैंने बना दी है। ठीक है, बी और सी की मदर जो वो ए है। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी, डी जो वो हस्बैंड है सी का, यहाँ पे मैंने डी बनाया। ये जो वो हस्बैंड है सी का, मतलब सी जो वो लड़की है, और बी जो वो लड़का हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में नहीं बोला है, इसने बोला कि ए टू डी, व्हाट इज ए टू डी, तो ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे मदर है, मदर की कोई लड़की है, लड़की का जो वो शादी हो गई, शादी हो गई, तो यहाँ पे ये जो वो इसका दामाद हुआ, दामाद हुआ तो इसकी ये क्या हुई, ये जो क्या हुई, मदर इन लॉ हुई। ठीक है, तो मदर इन लॉ विल बी द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट है 87, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा वैसे मुझे, कि वो जो वो अपने फोटोग्राफ, अपने नहीं सॉरी, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ऐसे जो वो एक फोटोग्राफ है। ठीक है, वो जो वो उसकी तरफ जो वो उंगली करके ऐसे देख रहा है, मतलब बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरी जो वो कोई ब्रदर और सिस्टर तो नहीं है, बट दैट मैंस फादर, मतलब कि इसके फादर, इसका फादर ऊपर बनाया मैंने, इसका फादर जो वो मेरे फादर का सन है, मेरे फादर का, मेरे फादर का सन है, माई मैंस फादर इज, इस मैंस का फादर जो वो, फादर इज माई फादर सन, मतलब कि मेरे फादर का जो वो सन हुआ, मेरे फादर का सन जो वो हुआ। ठीक है, मेरे फादर का सन जो वो खुद हुआ, क्योंकि वो खुद है, उसके कोई भाई बहन तो नहीं है, तो वो जो वो ये क्या हुआ, ये इसका बेटा हुआ। ठीक है, हिस्सन हुआ। आप फिर से नहीं समझे मेरे ख्याल से, तो इसको जो वो एक बार फिर से सोचिए, इसका आंसर जो वो डी ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, इफ सॉरी, फिश जो वो स्कूल, देखिए यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही जो वो दिमाग यूज़ कर लिया, मैंने जो वो सब कुछ जो वो यहाँ पे लिख डाला, और इसको जो वो कैलकुलेशन में लग गया, लेकिन इतना यहाँ पे कोई लॉजिक था नहीं। इसमें सिंपल था, फिश जो वो स्कूल है, यहाँ पे जो कुछ मैच नहीं किया है अच्छे से। यहाँ पे काऊ जो वो फार्म है, ठीक है, एलिफेंट जंगल, ये भी ठीक है, तो हर्ड पीकॉक, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो वो यहाँ पे वॉल्फ पैक जो वो ये सही नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल इसी से जो वो रिलेटेड जो वो आपने ढूंढना था, तो ये जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो वो ए सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रास, तो ग्रास कौन खाएगा, ग्रास ऑफर खाएंगे। ठीक है, तो 2 3, तो और 2 3 जो वो यहाँ पे एक में ही था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रॉग लिखा है, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं फिर 2 3, तो मैंने फर्स्ट को देख करके जो वो यहाँ पे लगा दिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो वो यहाँ पे दी गई है, स्टेटमेंट 2 और 3 स्टेटमेंट है। इफ इसने बोला कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 विल बी। अच्छा, इसने बोला कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या होगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज,
मतलब कि जॉन जो वो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को भी जो वो ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए जल्दी से कि ऊपर रख दिया जो फास्ट दौड़ता है जो वो ऊपर रखा, ठीक है। तो जॉन रन फास्टर, तो जे को मैंने ऊपर रखा, और इसने बोला जॉर्ज से फास्टर जो जॉर्ज जो वो नीचे रखा, ठीक है। फिर इसने बोला कि टॉम रन फास्टर देन जॉन, तो टॉम जो वो जॉन से भी फास्ट है, तो जॉन जो वो सॉरी टॉम जो वो ऊपर रखा है। फिर इसने बोला कि थर्ड स्टेटमेंट, अब ये तो बिल्कुल सही पैटर्न मैंने बनाया, तो इसने बोला ये बिल्कुल सही है, तो थर्ड जो वो इससे क्या रिलेट करता है, थर्ड जो वो मतलब क्या होगा। इसने बोला जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम, तो जॉर्ज जो वो सबसे कम दौड़ रहा है, इसने बोल दिया कि फास्ट है टॉम से, जबकि उल्टा होना चाहिए कि टॉम रन फास्ट देन जॉर्ज, तो उल्टा हो रहा है इसलिए फॉल्स है बी। नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाइविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सेलिंग हो गया, ठीक है। ये पानी वाले जो वो यहाँ पे काम हो रहे हैं, जबकि ड्राइविंग जो वो आप सभी को पता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए डिफरेंस चला हुआ है, 5 का डिफरेंस चला हुआ है, 6 और 11 के बीच में, 11 और 21 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 21 और 36 के बीच में 15 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है, फिर 25 का डिफरेंस डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 56 और 25 जो वो क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, तो 21 तो नहीं बन सकता है, तो 81 बन गया, ठीक है। इफ़ मेरे ख्याल से पेपर जो वो बिल्कुल भी लेंथी तो बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी टाइम जो वो इसमें बचने वाला था लास्ट में, मतलब कि कोई अगर ढंग से जो वो करेगा तो 1 आवर में ही जो वो ख़त्म कर सकता था बड़े आराम से। इसने बोला इफ नोएडा इज रिटन एज OPJEB, ठीक है। तो इसको पैटर्न को चेक करिए, एन से ओ बनाया इसने, ठीक है। MNO, ठीक है, MNO मतलब कि एन के बाद ओ ये आता है वैसे भी, और ओ के बाद पी आता है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनाया इसने। आई के बाद जो वो आई के बाद जी आता है, डी के बाद जो ई आता है, ई के बाद बी आता है, तो इसने तो एक प्लस किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो डी के बाद जो वो क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एल के बाद क्या आता है, LM, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जो वो जी आता है, तो EFMIJ, सी विल बी द राइट। नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर आर द लार्ज साइज, तो सुपर कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज, सुपर कंप्यूटर का जो वो साइज जो वो लार्ज कैसे हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि गलत जो वो यहाँ पे टिक किया है, सुपर तो नहीं होने वाला है। मेन मेन फ्रेम जो वो बड़ा कंप्यूटर होता है, लार्ज साइज का कंप्यूटर है मेन फ्रेम, तो बी विल बी द राइट आंसर, सुपर नहीं होगा। सुपर तो आजकल सुपर कंप्यूटर है वो तो छोटे छोटे होंगे, जैसे जैसे जो वो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई वैसे वैसे जो वो साइज घटता चला गया, पहले पहले जो बड़े बड़े होते थे। डैश आर हाई एंड प्रिंटर, तो ये जो वो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर के बारे में हमने पिछले ही कल जो डिस्कस किया था, हम थर्मल प्रिंटर के बारे में भी, डॉट प्रिंटर के इंकजेट के बारे में डिस्कस किया था कि किसकी क्वालिटी जो वो अच्छी है, तो इंकजेट रिंग, लेजर प्रिंटर जो वो मैंने डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 78 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स हो गया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। परम जो वो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर। द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, तो ये कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड पे होते हैं दोनों। नेक्स्ट है रैम इज आल्सो कॉल्ड एज, तो वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंप्लीफाई, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करते हैं, टाइप कर सकते हैं, पेस्ट पिक्चर कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ द एवब जो वो फंक्शन कर सकते हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट MS वर्ड, मुझे लगता है कि यहाँ पे रीजनिंग होगी और कंप्यूटर हो गया, बिल्कुल इजी थे, बाकी भी जो वो इजी पेपर था, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए इजी होगा। जीके, जिसको जीके जो वो नहीं पसंद है, जिसको रीजनिंग पसंद है, उसको रीजनिंग जो वो आसान लगने वाली है, ठीक है। तो विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डाटा देन अ DVD, तो DVD से ज़्यादा डेटा जो वो जिसमें स्टोर हो सकता है। देखिए फ्लॉपी डिस्क पहले होती थी, CD भी इससे कम जो वो मेमोरी की होती है, यहाँ पे ब्लू रे है और यहाँ पे रेड रे है, तो ब्लू रे डिस्क जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले कल ही डिस्कस किया था, मैंने बोला था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाइए, ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी में जो बोला था, तो यहाँ पे TB KB GB MB है, तो TB होता है टेराबाइट, किलोबाइट, GB मतलब कि गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, सबसे छोटा जो वो यहाँ पे किलोबाइट है, इससे छोटा बाइट है, इससे छोटा बिट है, ठीक है। निबल जो इन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो वो TB है, तो TB आना चाहिए था पहले, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, TB इसमें है, इसमें है। अब TB के बाद GB आता है, तो C जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए जो वो कट जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा KB होता है, फिर MB होता है, तो KB MB लास्ट से देखेंगे तब जो वो आपको ये मिल जाएगा सीधा ही, C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच रूलर हेल्प्ड जहांगीर इन्वेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD,
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राजा जगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डोरू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको आप देखिए, छपकन इज अ टाइप ऑफ ट्राउजर यूज्ड बाय मैन ओनली, ये वो रहा है। रेस्टा इस जैकेट है यूज बाय बोथ मैन एंड वुमेन, जो वो दोनों यूज करती है। ठीक है, रोहू तहसील शिमला में। तो इसका सही आंसर है, मुझे लगता है कि ए ही होने वाला है, बाकी ये दोनों ही गलत जो मुझे लग रहे हैं। बाकी इसको चेक कर लेंगे दोबारा, एक बार कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वॉज कंडक्टेड। तो इसका आंसर जो वो मुझे लगता है कि पीटर ऑफ शिमला हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो वैसे मेरे ख्याल से बी ही होने वाला है, लेकिन फिर भी जो इसको फिर से एक बार कन्फर्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। छाम इज अ मास्क्ड डांस परफॉर्म इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। घुरे इज द लीडर whose footsteps are followed by all the dancer. Charm is performed by both males and female. तो इसका आंसर जो वो यहाँ पे मुझे लगता है कि सेकंड ही सही है, बाकी जो वो गलत लग रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड ओनली सही होना चाहिए। फिर भी इसको भी जरा चेक करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, दोनों नहीं तीनों ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाउट जो वो इन तीनों में है। इन तीनों को जो वो चेक किया जाएगा, मैं याद रखूंगा 67, 68 एंड 69। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज द जानवर विच डॉक्टर is called to find the out whether the babies should be burnt, buried or cut into pieces। तो स्पीति वैली जो यहाँ पे सही आंसर मेरे ख्याल से इसका होगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक राउब्स ऑफ कन्वोकेशन। तो यहाँ पे बी जो वो यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी वाज, तो इसको आप पढ़िए क्या लिखा हुआ देखिए लॉर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो जो वो होना चाहिए, मुझे इसमें से कोई भी जो वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो वो डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर होगा आप पढ़ लीजिए, सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट भांदल एट रामपुर तहसील। तो यहाँ पे जो बिल्कुल वन ही जो वो सही है, बाकी आप जो इनको पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 62, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू दमेरी। तो ये जो वो जगत सिंह नहीं, जगत सिंह नहीं, यहाँ पे वासुदेव होना चाहिए था, वासुदेव लिखा है, वासुदेव होना चाहिए था। ठीक है, BASU वासुदेव, वासुदेव, यस। नेक्स्ट है 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इन पैगोडा आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो देखिए हडिम्बा माता का जो मंदिर है वो पैगोडा शैली में बना हुआ है, तो सी जो वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60, इन विच प्रिंसिपली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर लॉन्च द भाई दो ना भाई दो मूवमेंट। तो ये जो वो कहाँ पे सिरमौर जो वो आपने पढ़ा होगा, प्रजामंडल से रिलेटेड जो वो यहाँ पे आंदोलन हुआ था, मूवमेंट जो वो यहाँ पे चली थी 1939। समझौता आंदोलन भी आपको जो वो याद होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शांता कुमार जो वो सही आंसर है। और ये हमारे जो अभी नए CM बने हैं वो भी आपको जो वो पता होना चाहिए, कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्होंने जो वो कितने कभी जो वो शपथ ली, तो 11 दिसंबर 2022 को जो वो इन्होंने शपथ ली। इससे पहले हमारे मंडी के जयराम सिंह ठाकुर थे। ठीक है, और जो अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू बने वो हमीरपुर से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसिपल स्टेट हेल्प तिब्बत इन द तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर। तो किसने जो वो यहाँ पे 1681 में जो वो सहायता की थी, तो कहरी सिंह जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन वर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कर्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो वो हमीरपुर और ऊना जो वो कब आउट हुए, अलग हुए, तो 1 सितंबर जो वो आपको याद होगा, 1 सितंबर 1972 याद रखना है। ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड हिमाचल की बिल्कुल ये तो पता होना चाहिए सभी को, 1972। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेट अप नियर मनाली। तो इसका आंसर जो वो 1961 होगा, 1961 ए। 55 देखिए, नियर विच टाउन ऑफ मनाली डिस्ट्रिक्ट इज मछिया लेक। सॉरी मनाली नहीं, मंडी, मंडी में जो मछिया लेक है तो कहाँ पे है, जोगिंदरनगर में है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन, विच एंशियंट से लिखा है यहाँ पे, एस नहीं होना चाहिए, एज
इस रेणुका लेक, तो रेणुका लेक आप सभी को पता है सिरमौर में है, हमारी सबसे बड़ी जो वो नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो जो वो हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड लिखा है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो वो परशुराम से रिलेटेड है, आपको पता है रेणुका परशुराम, ठीक है। तो आप बताइए आपको वीडियो जो कैसी लगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो वो बहुत सारे और भी वीडियोस ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी डिस्कस करें, और उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो वो एकदम से जो इसका आंसर बिना सोचे समझे जो वो लगा दें। और इस बुकलेट में और जो प्रोसेस सर्वर का जो एग्ज़ाम हुआ उसको भी हम लोग जो जल्दी ही आपको वीडियो जो मिलने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही पार्ट में जो वो पूरे 100 क्वेश्चन जो वो उसके ख़त्म हो जाए, लेकिन एक पार्ट में जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना कंटिन्यू जो वो बोलना पड़ता है। तो कंटिन्यू जो वो अगर मतलब कंटिन्यू मैं जो वो 30 मिनट तक जो वो ज़्यादातर बोल सकता हूँ, फिर जो वो थोड़ा सा गला सूखने लग जाता है। तो इसलिए जो वो कोशिश करूँगा कि 30 मिनट में उसको कवर करें, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो 2 पार्ट में वो भी आपको मिल जाएगी, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस जो भी इसमें उसमें रीजनिंग होगी या जो भी होगा उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, बाय बाय।